हाँ जी बच्चे, किसी ने क्लास नहीं लीव करनी, ठीक है। आपकी अटेंडेंस लगेगी इन द लास्ट, ठीक है। लास्ट में आपकी अटेंडेंस मार्क करूँगी, जिसने क्लास लीव कर दी उसकी एब्सेंट मार्क हो जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो आपका साइंस का सेकंड चैप्टर हो चुका है, उसके ए पार्ट के भी क्वेश्चन हो चुके हैं, बुक वर्क भी हो चुका है। बी पार्ट के क्वेश्चन जो सेकंड चैप्टर के थे वो मैं आज आपको सेंड कर दूंगी आपके, ठीक है। आज हम रीडिंग शुरू करेंगे थर्ड चैप्टर की। हाँ जी, थर्ड चैप्टर है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स क्लीनिंग ऑफ फूड। सेपरेशन मीन्स जैसे आप कुछ भी खाते हो, ठीक है, आपके फूड में काफ़ी सारे मटेरियल्स होते हैं जिसको आपने उस फूड से निकालना होता है, सेपरेट करना होता है, ठीक है। तो वो सब्सटेंस कैसे हम सेपरेट करेंगे अपने फूड से, कैसे अपने फूड को क्लीन करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो आप खा नहीं सकते, आप अपने फूड से सेपरेट करना चाहते हो, ठीक है। तो उनके अलग अलग मेथड, कौन कौन से मेथड होते हैं, क्यों हमें नीड होती है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस की, ठीक है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। हाँ जी, देखो सबसे पहले कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए नहीं होते, जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल होते हैं या फिर हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम उनको क्या करते हैं, हमारे फूड से बाहर निकालते हैं, ठीक है जी। जैसे आपने सभी ने देखा होगा, जब आपकी मदर राइस बनाती हैं घर पे, मदर जब राइस बनाने लगती हैं उससे पहले वो क्या करती हैं, राइस को क्लीन करती हैं, ठीक है। या फिर ग्रेन्स, कुछ भी दाल वगैरह बनाती हैं, पहले उनको क्या करती हैं, एक प्लेट में उनको क्लीन करती हैं। क्लीन करने का मतलब उसमें से अगर कोई स्टोन वगैरह हो छोटा सा, ठीक है, या फिर कोई और इंसेक्ट वगैरह हो, तो उसको क्या करती हैं, निकालना होता है बाहर, ठीक है, कुक करने से पहले। फिर उसको बाद क्या कर दिया जाता है, उसको वाटर के साथ वॉश कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसमें से अगर कोई डस्ट वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए, ठीक है। हम क्या करते हैं वहाँ पे, हाँ जी, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, जो उनमें वो सब्सटेंस जो हमें नहीं खाने चाहिए, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, हम उनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। हाँ जी, महक, हाँ जी बच्चे, हाँ जी, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। या तो हम उनको, कई बार क्या होते हैं, कुछ ऐसे उनमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम अपने हाथों से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं उस सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए और अपने खाने को क्लीन करने के लिए, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, हमें इसकी नीड क्यों होती है, सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए। हमारा जो मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर मीन्स कोई भी आपका फूड हो सकता है, जैसे राइस हो सकते हैं, ठीक है, या फिर जो व्हीट होती है उसको भी आप क्लीन करते हो, ठीक है। तो क्यों नीड होती है, हाँ जी, सबसे पहले जो है टू रिमूव अनडिज़ायरेबल एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, जो हम नहीं खाते, ठीक है, जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, तो उसके लिए हम उनको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे देखो क्या होता है, मिल्क होती है, ठीक है, जो मिल्क होता है जो आप पीते हो वो प्योर नहीं होता, ठीक है, उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह मिक्स होते हैं, ठीक है। या फिर या फिर क्या होता है, जो बीट होते हैं, जो आपके राइस, ठीक है, होते हैं, वो आप काफ़ी लंबे टाइम तक रखते हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, अपने आप, तो उनको खाने से पहले उनको हमें अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा क्या है, जो आप जब व्हीट को
अपने खेतों से लाके अपने घर पे कलेक्ट करते हो तो वो क्लीन नहीं होती, उसमें स्टोन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ और चीज़ें होती हैं। तो आप उसको पहले क्या करते हो, अलग करते हो, ठीक है, उसके बाद उसको वॉश करते हो, फिर वो आप अपने ड्रम्स में भरते हो, ठीक है। या फिर क्या होता है बच्चे, जो आपका वाटर है, जो आपके घर पे पानी आ रहा है, वो कई बार क्लीन नहीं होता, ठीक है, जो सरकारी टूटी वगैरह होती है ना, तो वो क्या होता है, वो क्लीन नहीं होता, ठीक है। तो उसको क्लीन करने के लिए भी हमें, मतलब उसको क्लीन करने के लिए हमें नीड है, ठीक है, पीने से पहले, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसके लिए कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। जैसे मेथड्स ऑफ सेपरेशन में अलग अलग तरह के मेथड होते हैं कि कैसा जो कंपोनेंट है, कैसा आपके जो सब्सटेंस में कैसा पार्टिकल है जो हमने अलग करना है, उसके बेस पे अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शुगर, जो चीनी होती है, और जो सैंड होती है, ठीक है, जो आपकी रेत होती है, उनको मिक्स कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उनको इजीली अपने हाथों से अलग कर सकते हो, क्योंकि आपको सैंड और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई दे सकते हैं, और आप उनको ऐसे हाथों से अलग भी कर सकते हो, उनमें से शुगर के दाने अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप टी बनाते हो, ठीक है जी, टी बनाते समय टाइम आप बनाने के बाद क्या करते हो, उसको स्ट्रेनर से उसमें जो लीव्स होते हैं, टी लीव्स होते हैं, ठीक है, उनको अलग करते हो, ठीक है। उसके बाद आप उस चाय को पीते हो, ठीक है जी। लेकिन कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंस भी होते हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, तो हम उनको हाथों से अलग भी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मान लो आप शुगर को, चीनी को पानी में घोल दो, उसके बाद आप जो उसमें शुगर है उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको देख नहीं सकते, ठीक है, शुगर को पानी में से अलग नहीं कर सकते। तो बच्चे मतलब हर एक जो आपने सेपरेशन करनी है किसी चीज़ की, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपका मेथड होता है किसी चीज़ को सेपरेट करने का, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप जो सेपरेट करना चाहते हो उस कंपोनेंट का साइज़ क्या है, ठीक है। तो साइज़ के बेस पे अलग अलग तरह के मेथड होते हैं, ठीक है जी। तो वही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। जैसे फर्स्ट है हैंड पिकिंग। हाँ जी, हैंड पिकिंग मीन्स अपने हाथों से कुछ चीज़ अलग करनी, ठीक है। हैंड पिकिंग, जैसे आप जैसे मान लो आपके पास फ्रूट्स हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंगोज पड़े हुए हैं, फ्रूट्स काफ़ी सारे, और एप्पल्स, बनानास। आपको बोल दिया जाए कि मैंगोज को अलग रखो, एप्पल्स को अलग रखो, बनानास को अलग अलग कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने हाथों से, ठीक है, उनको अलग अलग कर दोगे, क्योंकि आपको पता है ना कि मैंगो कौन से हैं, एप्पल कौन सा है, बनाना कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पिकिंग कर रहे हो बाय हैंड, हैंड को यूज करके उन फ्रूट्स को क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, तीनों को सेपरेट कर रहे हो। तो वो मेथड होता है फर्स्ट हैंड पिकिंग, ठीक है जी। हाँ जी, सिमिलरली आपने देखा होगा आपके मदर जब कई बार राइस बनाती हैं या फिर दाल वगैरह बनाती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, वो एक प्लेट में राइस या फिर दाल वगैरह डाल के, ठीक है, बनाने से पहले उसको क्या करती हैं, उन अपने हाथों से उनमें से कुछ टूटे हुए, ठीक है, चावल होते हैं कुछ ऐसे खराब, या फिर उनमें से कोई स्टोन वगैरह होता है, ठीक है, उनको अपने हाथों से क्या करती हैं, पिकिंग करती हैं, और उस राइस, जो अच्छे राइस हैं, उनमें से अलग कर देती हैं, ठीक है। तो बच्चे हैंड पिकिंग क्या होती है, हैंड पिकिंग इज द प्रैक्टिस of separating undesirable solid substance or impurities from useful solids by hand। मतलब जो यूजफुल सॉलिड है, जो हमने खाना है, उनमें से जो हमें चीज़ नहीं चाहिए, जो हमने नहीं खानी, वो अपने हाथों से निकालना, अलग करना, उस मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है। ये मेथड हम कब यूज़ करते हैं, ये मेथड हम कब यूज़ कर सकते हैं, जब
जो आपने खाना बनाना है, जो राइस है, ठीक है, मतलब उसकी क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, कम हो, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी ना हो मिक्सचर की। उसमें से आपने क्या करना है, इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है, ठीक है। तो अपने हाथों को यूज़ करके आप अलग कर सकते हो, ठीक है जी। या फिर जो आपने उसमें से इम्प्योरिटीज़ बाहर निकालनी है, वो उसका साइज़ बड़ा हो, ठीक है, उसकी शेप आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, कि ये चीज़ खानी नहीं है हमने, आपको पता होना चाहिए उसकी शेप, जो इम्प्योरिटी, जो गंदी चीज़ है, ठीक है। तो आप उसको देख के निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड क्या होनी चाहिए, जो चीज़ें आपने उसमें से निकालनी है, अगर वो चीज़ कम प्रेजेंट हो उसमें, ठीक है, तो आप अपने हाथों के यूज़ करके उससे निकाल सकते हो। मान लो अगर आपको ज़्यादा दे दिया जाए, कोई भी राइस का पूरा एक थैला दे दिया जाए, बैग, और आपको बोल दिया जाए कि आप हैंड पिकिंग करके इसमें से स्टोन्स वगैरह निकालो, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा। इतने ज़्यादा राइस आप कैसे है ना हैंड पिकिंग कर सकते हो। तो मतलब वहाँ पे उसकी क्वांटिटी भी कम होनी चाहिए, उसमें से जो आपने निकालना है आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ नहीं खानी, तो इसको अलग निकालना है, ठीक है। तो वहाँ पे जो हैंड पिकिंग मेथड है वो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद है बच्चे सेविंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग मीन छानना, छानना, ठीक है। जैसे आप आटा, घर पे मदर्स क्या करती हैं, पहले आटे को सीव करती हैं, ठीक है। सीव क्या होता है बच्चे, सीव एक जैसे ये पिक्चर में देखो, ये पिक्चर में देखो, एक लड़का है, वो सीव कर रहा है। सीव क्या, एक लकड़ के ब्लॉक में, ठीक है, एक नेट का, लोहे के नेट का एक लगा हुआ है, फिक्स किया हुआ है, उसमें से क्या कर रहा है, सीमेंट को सीव कर रहा है, ठीक है, मीन्स छान रहा है उसको, ठीक है। तो सीविंग क्या होता है, sieving is a method used to separate the components of a mixture which are of different sizes। मतलब अगर डिफरेंट साइजेस मीन्स देखो, अब सीमेंट में अलग अलग तरह के साइज के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, ठीक है। सीविंग से क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो नेट में से पास नहीं होते, तो वो नेट में रह जाते हैं, ठीक है। और जो ब्रीक स्मॉल साइज के पार्टिकल्स हैं वो नेट में से पास होके अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे कंपोनेंट्स अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप आटा सीव करते हो, आटे में क्या होता है, आटे में जो बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो उस जो आपकी जाली होती है, ठीक है, उसमें से पास नहीं होते, तो वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। और जो आटा आपका पतला होता है वो उसमें से पास हो जाता है, तो उससे क्या होता है, आटे के अंदर जो पार्टिकल्स जो हमें नहीं खाने होते, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं। तो वो कौन सा मेथड होता है, सीविंग, ठीक है जी। मतलब इसमें क्या है, बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स को अलग अलग करना, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सीविंग से। हाँ जी, उसके बाद है थ्रेशिंग। हाँ जी, थर्ड जो आपका मेथड है वो है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है बच्चे, जब हार्वेस्टिंग होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग मीन्स जब बीट आप जब काटते हो, ठीक है, जब वो पक जाती है उसको काट देते हो, ठीक है, वो होती है हार्वेस्टिंग, कटिंग द क्रॉप, ठीक है, वो होती है हार्वेस्टिंग। उसके बाद आप क्या करते हो, हाँ जी, अब तो क्या होता है बच्चे, कंबाइंस वगैरह होती हैं, कंबाइंस वगैरह में क्या होता है, वो साथ ही में काट काट देती है क्रॉप को, और साथ ही में क्या कर देती हैं, उनके जो दाने होते हैं वो अलग कर देती है, वो मशीन कर देती है। लेकिन अगर पहले क्या होता था, हाथों से काटते थे, ठीक है, फसल को, तब काट के उसमें से दाने कैसे निकालते थे, थ्रेशिंग करके, ठीक है। थ्रेशिंग में क्या होता है, जैसे ये पर्सन है, एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, एक बंडल लेके, ठीक है, स्टॉक का बंडल लेके, उसने एक हैवी जो ड्रम है, ठीक है, उस पे मार रहा है, बीट कर रहा है, ठीक है। बीट करने से क्या हो रहा है, वहाँ पे उसके अंदर जो दाने हैं वो वहाँ से
अलग होके नीचे गिर गए, ठीक है, नीचे गिर रहे हैं, तो ये होता है थ्रेशिंग। इसमें क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स, दानों को अलग करना होता है, ठीक है, स्टॉक से, तो वो होता है थ्रेशिंग, ठीक है। अब क्या होता है, मशीन्स वगैरह यूज होती हैं, मशीन्स में क्या होता है, वो साथ ही में काट देती हैं और साथ ही में ग्रेन्स अलग कर देती हैं, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है बच्चे विनोइंग। विनोइंग मेथड क्या होता है, विनोइंग इज अ मेथड used to separate lighter components of a mixture from the heavier ones by wind or by blowing air. विनोइंग मेथड में क्या होता है, जो लाइटर कंपोनेंट्स हैं, जो हल्के होते हैं, ठीक है, पार्टिकल्स, जो मतलब हवा में अलग हो सकते हैं उड़ के, ठीक है, उनको हैवियर से, जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनको उनमें से अलग करना होता है, ठीक है, कैसे, हवा वगैरह की हेल्प से, ठीक है, तो ये होता है विनोइंग। जैसे ये लड़की है, ये क्या कर रही है, ग्रेन्स, उसके पास ग्रेन्स हैं, फैन या फिर एयर की हेल्प से, ठीक है, वो क्या कर रही है, जो हस्क वगैरह होता है। हाँ जी महकप्रीत, हाँ जी बच्चे, हाँ जी महक, हाँ जी महक, बच्चे विनोइंग कर रहे हैं हम। हाँ जी, विनोइंग क्या होता है, जिससे हम ग्रेन्स और जो उसमें घास फूस होता है, घास फूस क्या है, लाइट, हल्का होता है, ग्रेन्स हैं वो हैवी होते हैं। हाँ जी, तो उस वहाँ पे, हाँ जी प्राची, हाँ जी प्राची चौधरी, मैम ग्रीन का मीनिंग क्या होता है? किसका बच्चे? मैम ग्रेन्स का। दाने, दाने, ओके। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है बच्चे, हस्क होता है, घास फूस उसमें जो भी होता है, और ग्रेन्स को अलग करना कैसे, हवा वगैरह की हेल्प से, ठीक है, हवा वगैरह की हेल्प से क्या होता है, जो घास फूस होता है वो हल्का होता है, वो उड़ जाता है साइड पे, और जो ग्रेन्स हैं वो भारी हैवी होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है। हाँ जी विपिनदीप सिंह, हाँ जी बच्चे, आपने हैंड रेस किया था। हाँ जी, तो ये होता है विनोइंग, ठीक है जी। उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेपरेशन करनी है किसकी, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल मीन्स जो किसी पानी वगैरह में घुल ना सके, ठीक है, जैसे आप सॉल्ट डालते हो नमक पानी में, वो तो घुल जाता है, वो सॉल्युबल है, ठीक है, वो चीज़ जो पानी में सॉल्युबल ना हो वो होता है इनसॉल्युबल, ठीक है। अब इनसॉल्युबल सॉलिड्स को आपने किसी लिक्विड से अलग करना है, सेपरेट करना है, लिक्विड कोई भी हो सकता है, पानी, ठीक है, पानी जो भी होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। आप अब इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड में से कैसे सेपरेट कर सकते हो, उस मेथड को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है जी। अब देखो आपने देखा होगा, जब आपके मदर, ठीक है, राइस ग्रेन्स को पानी में पहले भिगो के रखती हैं, ठीक है, सोक करके रखती हैं कुक करने से पहले, ठीक है, उसके बाद वो क्या करते हैं, क्योंकि जो राइस होते हैं खाने से पहले हम उनको क्लीन करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है, डर्ट वगैरह होती है, डस्ट वगैरह होती है, कई बार इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसको अलग करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, उनको पानी में भिगो के रखते हैं। पानी में भिगोने के बाद वहाँ पे क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, और जो राइस हैं आपके वो हैवी होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं, ठीक है, जिस बर्तन में आपने उसको भिगो के रखा, राइस आपके नीचे रह जाते हैं, और जो उसमें से डर्ट वगैरह है, ठीक है, तो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, पानी के,
तो उससे आप क्या करते हो, पानी को ऊपर ऊपर वाला जो पानी होता है आप उसको निकाल देते हो, तो जो आपके क्लीन राइस होते हैं वो नीचे रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इनसॉल्यूबल सॉलिड जो राइस है वो इनसॉल्यूबल है, क्योंकि वो क्या हो, पानी में घुले तो नहीं है ना, वो इनसॉल्यूबल है। ठीक है, अब पानी, अब उनमें से जो चीज़ें आपने सेपरेट करनी है पानी में से, ठीक है, वो आप ऐसे कर देते हो, तो वो होता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, sedimentation is a process in which heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down। सबसे पहले क्या होता है, sedimentation process is a process in which heavier particles of an insoluble solid in a liquid settle down। देखो ये बच्चे पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या हो रहा है, आपने सैंड को मिक्स कर दिया। ठीक है, रेत होती है ना जो मिट्टी, ठीक है, सैंड को पानी में मिक्स कर दिया। अब सैंड तो इनसॉल्यूबल है, वो सॉल्यूबल नहीं हो सकती ना, ठीक है, डिजोल्व नहीं होती। तो अब क्या हो गया, जो सैंड थी वो पानी के नीचे सेटल डाउन हो गई। ठीक है, पानी के नीचे सेटल डाउन हो गई है, तो ये प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। मींस अब देखो पानी जो है वो हल्का होता है सैंड से, सैंड क्या है, हैवी। ठीक है, तो इस कारण क्या हो गया, हैवी पार्टिकल्स जो सैंड के थे वो नीचे बैठ गए, सेटल डाउन हो गए। ठीक है, लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, डिकेंटेशन। अब हमने करनी है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होती है, इज द प्रोसेस ऑफ पोरिंग आउट द लिक्विड और वाटर which contains the dust or soil particles without disturbing the sediment। हाँ जी, अब यहाँ पे जो सैंड है, सैंड वो है, वो होती है सेडिमेंट जो नीचे बैठ जाती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। हाँ जी, अब देखो डिकेंटेशन में क्या होता है, डिकेंटेशन प्रोसेस में हमने क्या करना है, इस बीकर को लेना है, इस बीकर को, ठीक है, कोई और बर्तन लेके, और बर्तन लेके हमने क्या करना है, जो देखो सैंड तो नीचे बैठ गई है, ठीक है, हमने क्या करना है, जो उसका ऊपर वाला पानी है, ये वाला ऊपर ऊपर वाला, ठीक है, इसको हमने किसी और बीकर में अलग निकाल दिया। जो सैंड है वो तो नीचे ही रह जाएगी आपकी, सैंड तो नीचे ही रहेगी। ठीक है, ऊपर 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 जो पानी था वो किसी और कंटेनर में निकाल दिया। ठीक है, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, सैंड को दोबारा से अलग कर रहे हैं, किससे, पानी से। ठीक है, अगर सैंड पानी में घुल जाती तो हम उससे अलग नहीं कर सकते थे, लेकिन ये जो सैंड होती है वो घुल नहीं सकती पानी में, इनसॉल्यूबल है, तो इसीलिए हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, किससे, पहले हम उसकी सेडिमेंटेशन करते हैं, ठीक है, फिर हम डिकेंटेशन करते हैं। आंटी मैं खा रही सी ना, तो इससे क्या होता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करते हैं, तो ये होती है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। ठीक है जी, हाँ जी, उसके बाद है बच्चे बस आज की, हाँ जी वर्षदीप सिंह, हाँ जी वर्षदीप। सेडिमेंट क्या होता है? सेडिमेंट वो होता है बच्चे जो पानी में घुल नहीं सकता, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, जैसे सैंड है। ठीक है, आप पानी में उसको डालोगे, थोड़े टाइम बाद वो अपने आप नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, पानी ऊपर ऊपर अलग रह जाएगा और सैंड नीचे। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, जो चीज पानी में डिसॉल्व नहीं होती, घुलती नहीं है, वो होते हैं सेडिमेंट। ठीक है, ओके मैम। दो ओके चार, मैम। जैसे आप राइस को पानी में भिगो के रखते हो, राइस नीचे यस। नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, यस मैम। सेडिमेंट, यस मैम। उसमें से जो घास फूस निकलता है, मिट्टी वगैरह निकलती है, वो पानी के ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो उसको आप अलग ओके मैम। ऊपर ऊपर वाला पानी निकाल देते हो, और जो राइस है वो नीचे साफ हो जाते हैं। ठीक सत है, श्री अकाल नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੱਥ ਬਣਨਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ हाँ जी, ओके मैम। हाँ जी, ठीक है जी, आज का आपका चैप्टर यहाँ तक ही हमने रीड करना है, आगे भी है आपका चैप्टर, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल मैं आपको वीडियो सेंड करूँगी उसकी,
ठीक है बच्चे, आप रीडिंग किया करो साथ में, जैसे मैंने आज आपको यहाँ पे जूम क्लास में रीडिंग करवाई है। ठीक है, आप इसके बाद अपनी बुक से खुद सेल्फ रीडिंग किया करो। ठीक है, बुक्स ले ली है सभी ने? जिसने नहीं ली बुक्स, रेज योर हैंड। हाँ जी, अर्शदीप सिंह, बच्चे आपने बुक्स ली नहीं अभी? हाँ जी, मैम ले हाँ जी, मैं हमने भी मैम बुक्स ले ली ली नहीं अभी? मैम। यस अच्छा जल्दी से ले लो, क्योंकि आपका जो बुक मैम, होता है वो बुक पे ही करना है, नोटबुक पे नहीं करना। हमने मैम बुक्स ले ली मैम। ले ली? मैम यस मैम ले ली मैम। गुड गुड। हाँ जी, अटेंडेंस मार्क करवा दो बच्चे आप अपनी, जो जो प्रेजेंट है। मैं नाम बोल रही हूँ आपको। आकाशप्रीत सिंह, एक मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ जी, आकाशप्रीत सिंह, प्रेजेंट बोलते जाओ बच्चे। मैं प्रेजेंट मैं हाँ, प्रेजेंट। हाँ जी, विपनदीप सिंह, विपिनदीप सिंह। हाँ जी, कोमलप्रीत कौर, बच्चे क्या प्रॉब्लम है? हाँ जी, विपिनदीप सिंह। हाँ जी, विपिनदीप सिंह। हाँ जी बच्चे बोलो। प्रेजेंट मैम। ओके जी, कोमलप्रीत। देते रख की तो मैडम कोमलप्रीत, बच्चे अनम्यूट कर सकते हो आप। प्राची, प्रेजेंट मैम। अर्शदीप सिंह, प्रेजेंट मैम। जपनीत सिंह, मैम प्रेजेंट। जशनप्रीत सिंह, प्रेजेंट मैम। आसमा, मनप्रीत कौर, वर्षदीप सिंह, मैम प्रेजेंट। ओके जी। महक ने क्लास लीव कर दी है? की हो गया फिर तो नहीं हो रहा यार की करना क्यों सुनाना है मैंने आज उरे ओए आगे की पैन बैठी है लिसन, वो नहीं लिसनिंग ओए मी, अरे पास की पैन बैठी टॉकिंग, हाँ जी, आसमा हो आसमा आसमा एदा भी ये ते नो थोड़ी बात जा रही है। हाँ जी, जो भी बातें कर रहे हो। सेकंड चैप्टर के मैं आपके बी पार्ट के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, ठीक है, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, फिर नोटबुक्स पे कर लेना वो। ठीक है, उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड चैप्टर आज हमने शुरू किया है, रीडिंग शुरू की है। ठीक है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद हम इसका जो नोटबुक का काम है वो शुरू करेंगे। ठीक है जी, इससे पहले थर्ड चैप्टर से पहले आपके पास 2-3 डेज हैं, अपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लो प्योर नोटबुक्स पे। ठीक है, ओके बच्चे। मैम ओके हाँ मैम जी, ओके हाँ जी, हाँ ओके मैम ओके। हाँ जी। ओके बच्चे, यू मे लीव नाउ। मैम बाय बाय जी। मैम